I better get back inside. Good luck to you, girl. Good luck to you too. I'll win one of these days. This way, please. Mr. and Miss Guilfoyle. Yes, Hortensia, do come in. How long has it been? Feels like ages. Be a good man, wouldn't you, and fetch that straight-back chair for these old bones? Mr. Grace is not employed here. हेलो दोस्तों, वेब सीरीज इन्वेस्टिगेटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। और आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कार्निवल रो सीजन 1 का एपिसोड 5। और अगर आपने अब तक सीजन 1 का एपिसोड 1 से लेके 4 तक का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, या तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 5 के स्टार्टिंग सीन में रूनियन मिलवर्दी अपने कोबोल्ड जानवर के साथ एशलिंग के बारे में एक छोटा नाटक दिखाते रहता है। नाटक खत्म होने के बाद एक पुलिस वाला आके उससे और उसके जानवर का परमिट मांगता है और उसे थाने लेके चला जाता है। मिलवर्दी के पास परमिट नहीं है, इसलिए वो पुलिस वाले को अपने रजिस्टर में चेक करने को कहता है। वहीं दूसरी तरफ फाइलो उस डायन हेरोस्पेक्स के पास जाके उस डार्क एसर को दिखाने को कहता है, जो वो डायन उसे उसका डार्क एसर दिखाती है, जो कि अब जिंदा है। और फाइलो को यकीन हो गया है कि जानवरों की लाश को जोड़ के यह काम हो सकता है। पर फाइलो उस डायन से यह पूछता है कि मैंने जिस डार्क एसर को देखा है वो काफ़ी ताकतवर है और उसमें सोचने की क्षमता है। तब वो उसे बताती है कि डार्क एसर में कोई सोचने या समझने की क्षमता नहीं होती, बल्कि वो उसके मालिक के पास होती है। वो वही देखता है जो उसका मालिक देखता है और वो वही सोचता है जो उसका मालिक सोचता है। इसके बाद फाइलो उस डायन को वो बनाए गए डार्क एसर को ख़त्म करने को कहता है और वो उसके सामने उस डार्क एसर को काट देती है। लेकिन वो डार्क एसर फिर भी जिंदा रहता है। वो फाइलो को बताती है कि वो तब तक जिंदा रहेगा जब तक उसका मालिक यानी कि तुम जिंदा रहोगे। इसके बाद फाइलो वहाँ से चला जाता है और अपने सीनियर को बताता है कि हेडमास्टर और फे का कत्ल एक ही शख्स ने किया है। दोनों का लीवर निकाल लिया गया है। वो अपने दोस्त को बताता है कि कोई भी डार्क एसर वाली बात पर विश्वास नहीं करेगा। इधर एजरा लोन लेने के लिए अपने डाउन पेमेंट चेक कर रहा होता है। तब इमोजिन उसे बताती है कि वो किसी को जानती है जो हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकता है। तब एजरा कहता है कि वो उस इंसान से मिलना चाहेगा और इसके बदले वो कितना प्रॉफिट लेगा ये बात करना चाहेगा। तब इमोजिन एजरा को बताती है कि उसे कोई प्रॉफिट नहीं चाहिए, उसे बस हमारे जान पहचान में शुमार होना चाहता है। इमोजिन बताती है कि सड़क के उस पार रहने वाला बक मिस्टर एग्रियस हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता है और वो आज दोपहर को बाकी सब मेहमानों के साथ यहाँ चाय पर आने वाला है। वो एजरा को बताती है कि वो अपने घर को बिकने नहीं देगी क्योंकि इस घर पर उसका भी अधिकार है। अगर एजरा उसकी बात नहीं माना तो वो लोन वाले पेपर पर साइन नहीं करेगी। ये बात कह के वो चली जाती है। कुछ देर बाद वहाँ मेहमान आते हैं और मिस्टर एग्रियस को देख के उन्हें लगता है कि वो नौकर है, पर वो सभी को बताती है कि मिस्टर एग्रियस हमारे गेस्ट हैं। और बाकी गेस्ट के आने के बाद इमोजिन सभी को मिस्टर एग्रियस से इंट्रोड्यूस करवाती है और ये भी बताती है कि मिस्टर एग्रियस ने सामने सबसे महंगे घर को बिना देखे ऊंची बोली पर खरीद लिया है। इसके बाद बाकी गेस्ट एग्रियस से उसके बारे में और वो कहाँ से आया है उस शहर के बारे में बातें करने लगते हैं, जिसमें एग्रियस रूडली जवाब देता है। पर इमोजिन को ये अच्छा नहीं लगता और एग्रियस भी वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी एजरा वहाँ आके एग्रियस को रोक के बातें करने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाता है कि चांसलर अपने बेटे से बातें कर रहा है और उसकी वाइफ पार्टी
अपने बेटे जोना को बताती है कि उसे यहाँ रह कर के अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी है और उसे लाइब्रेरी भेज देती है, जहाँ उसका प्रोफेसर जोना को असेंबली लेके आता है ताकि वो अच्छे से बाकी विषय को समझ सके। वहाँ पर जोना लॉन्गर बेन की बेटी सोफी को देखता है, जो उसके पिता एब्सोलम ब्रेक्सपियर की अपोजिशन में काफ़ी शानदार डिबेट करके असेंबली के सभी लोगों को खुश कर देती है। सोफी को देखकर जोना उसे पसंद करने लगा है। वहीं दूसरी तरफ फाइलो अपने अनाथालय जाता है, जहां उसके हेडमास्टर का कत्ल हुआ है। वहां वो अपनी बचपन की यादों में खो जाता है। उसके बाद फाइलो एक टीचर से पूछताछ करता है। तब वो टीचर उसे बताता है कि हेडमास्टर की जब भी छुट्टी होती थी तब वह प्रेयर के बाद रात में अपने सबसे अच्छे कपड़े पहन के कार्निवल रो के एक वेश्यालय में चला जाता था। इसके बाद फाइलो कार्निवल रो के उस वेश्यालय में जाता है और वहाँ के मालिक से पूछताछ करता है। वहाँ उसे पता चलता है कि हेडमास्टर किसी आदमी के साथ अकेले रात बिताता था और फाइलो उस आदमी के घर चला जाता है, जो कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर मोरेंज ही है। यहाँ हमें पता चलता है कि डॉक्टर मोरेंज और हेडमास्टर दोनों गे थे, इसलिए दोनों छिप करके कार्निवल रो के उस वेश्यालय में मिला करते थे, जिससे किसी को उन दोनों के बारे में पता न चले। डॉक्टर मोरेंज फाइलो को बताते हैं कि एस्लिंग और हेडमास्टर एक दूसरे को जानते थे और शायद दोनों का कत्ल एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसके बाद फाइलो डॉक्टर को यह कह के चला जाता है कि उसका राज वो किसी को नहीं बताएगा। वहीं कार्निवल रो में एक पग जिसे चांसलर के बेटे के किडनैप होने के बाद नौकरी से निकाल दिया गया, वो कार्निवल रो में इधर उधर भटक रहा है और वहाँ वो अपने जैसे एक पग ग्रुप को ज्वाइन करता है, जो उसे फ्री खाना देते हैं और एक किताब भी पढ़ने को देते हैं, जो एक धार्मिक कट्टरपंथी किताब थी और वो ग्रुप धर्मपंथी ग्रुप था। इसके बाद सीन शिफ्ट होके दिखाया जाता है कि पुलिस स्टेशन में मिलवर्दी की आंख लग जाती है और जब वो उठता है तो उसे पता चलता है कि उसके पालतू जानवर यानी कोबोल्ट्स को पुलिस वालों ने बर्ग से वापस भेज दिया है और वो जहाज बंदरगाह से कुछ ही देर पहले निकल चुका है। इसके बाद मिलवर्दी उस बंदरगाह की तरफ भागता है और देखता है कि जहाज निकल चुका है और इधर एजरा के पास एक चेक होता है जो मिस्टर एग्रियस ने ही दिया है, पर एजरा खुश नहीं है। वो इमोजिन को बताता है कि उसने पैसों के लिए अपनी इज्जत गंवा दी और वो सोने चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ फाइलो को नींद में एक फे बच्चे का सपना आता है, जिसका पंख किसी ने ऑपरेशन करके काट दिया है और फाइलो अचानक नींद से जाग जाता है। इसके बाद वो एस्लिंग के घर जाके एस्लिंग के गाने सुनने लगता है और उस गाने से उसे बचपन की याद आती है कि जब सोते समय एस्लिंग उससे मिलने आती थी और वही गाना सुनाती थी, जो गाना उसके दिल और दिमाग में बचपन से आज भी बैठा हुआ है, जो वो चाह के भी भूल नहीं पाता। फाइलो को वहाँ उसे उसका पंख और हाथ का छाप भी उसे मिलता है और वो इमोशनल होके रोने लगता है। फाइलो ये समझ जाता है कि एस्लिंग ही उसकी असली माँ है और अपनी माँ को आखिरी बार अलविदा भी कहता है। लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि डॉक्टर मोरेंज अपने घर में शराब पी रहे होते हैं। तब ऊपर कुछ आवाज़ आता है और डॉक्टर मोरेंज ऊपर देखने जाते हैं, लेकिन तभी वो डार्केसर उन पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। तो दोस्तों, ये था कार्निवल रो सीजन 1 का एपिसोड 5 का एक्सप्लेनेशन। और अगर आपने अभी तक सीजन 1 का एपिसोड 1 से लेकर 4 तक का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या तो आप प्लेलिस्ट से जाके देख लें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और आप कौन सी वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं।